हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। यहाँ पर आपके एनसीटी और बीएड को लेकर देखिए, बीएड वाले मामले में एनसीटी की तरफ से कल ही जो है आपके यहाँ पर ऑफिशियल आदेश जो है आपके जारी कर दिए गए हैं, तो इसको लेकर देखेंगे। बाकी न्यूज़पेपर में भी जो है आज के यहाँ पर आपका दिया गया है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि ये जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो चुका है, जिसका आपका रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें क्या बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट आपका बनेगा या फिर उनका जारी होगा, या फिर जो सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट हैं सिर्फ उनका ही रिजल्ट आपका बनेगा और उनका ही यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ओएमआर सीट को लेकर वेट कर रहे हैं कि प्राइमरी टीचर का ओएमआर शीट कब तक जारी किया जाएगा, रिजल्ट आपका कब तक आएगा। और यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, प्राइमरी जो टीचर हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर उनका यहाँ पर बाकी है। तो इसको लेकर भी बात करने वाले हैं, एक एक करके यहाँ पर जल्दी से जो है वो देख लेते हैं, जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर बात करेंगे। उससे पहले बताते हैं कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, एनसीटी की तरफ से क्या आपके आदेश आए होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, उतनी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको अपलोड कर दिया गया था। और जो आपके एनसीटी के अध्यक्ष योगेश सिंह, उनके तरफ से जो आपके स्टेटमेंट दिए गए थे कि बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी टीचर में जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो है आपके यहाँ पर शिक्षक भर्ती एग्जाम हो। जिस तरीके का आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वही यहाँ पर जो है आपका लागू रहेगा और एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट जो है आपकी करेगी। आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 4/9/2023। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पुराना लेटर है, कल ही जो है आपके यहाँ पर ऑफिशियल आदेश जारी किए गए हैं। थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है, देखिए कोई भी सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है वो नहीं रहती है, ना ही उनके लिए अच्छा काम करती है। आप यहाँ पर खुद एक मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है कि 4/9/2023 इतना स्टेट में आपका मामला फंस रहा है, इस तरीके से कई सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन 4/9/2023 को ये आपका लेटर बनकर तैयार हुआ है और 4 सितंबर को बनकर तैयार है और 21 सितंबर को आप लोगों के सामने ये जो है आपका यहाँ पर जारी जो है आपका होता है। यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर इसको लेकर भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपका एनसीटी की तरफ से जो आपका लेटर शेयर किया गया है, किसी पर्पज एक स्टेट को नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी स्टेट के जो आपके सेक्रेटरीज हों या फिर जो आपके कमीशंस हों उसको यहाँ पर जो है आपका भेजा गया है। स्टेट यहाँ पर देखेंगे तो सभी स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब पूरे भारत भर में जो बीएड कैंडिडेट है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वहीं आपका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 11 अगस्त 2023 वाला, जिसमें आपके राजस्थान के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, उसी के बारे में यहाँ पर जो है आपका जिक्र किया गया। डिटेल आपका जो है आपका यहाँ पर उसी के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 11 अगस्त वाले मामले को आप पहले से जो है वो जान चुके होंगे। अब यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर है जो कि बिहार का पटना, क्योंकि बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें ये जो है वो जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और इस समय जो है आपके यही मामला जो है आपका ट्रेंडिंग पे है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वहीं बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षक जो आपका शिक्षा परिषद है, मतलब एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1, मतलब लेवल 1 का मतलब कक्षा 1 से 5 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने योग्य नहीं है। एनसीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल 1, 1 to 5 में सिर्फ बीटीसी, मतलब जिसे आप बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, मतलब जिसे आप डीएलएड कहते हैं, या डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बनने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों व शिक्षा विभाग को जो है आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। 22 सितंबर 2023 जो कि आज का ये जो है आपका न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर का जो है आपका दिया गया, जो कि नॉर्मल सी बात है, कल आपका एनसीटी की तरफ से नोटिस आया तो आज आपको जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए, कई सारे स्टेट में जो है आपका ये मामला फंसा था कि एनसीटी को यहाँ पर जवाब जो है वो देना पड़ा और लेटर जो है वो सभी स्टेट को मतलब यहाँ पर शेयर जो है करना पड़ा। यहाँ पर मामला ये था, और खासतौर पर यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का मामला। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कि इसी तरीके का आपका शिक्षक भर्ती हुआ, शिक्षक भर्ती होने के बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया फिर जो आपका फाइनल मेरिट का होता है, उससे पहले जो आपका राजस्थान के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 11 अगस्त 2023 को, ये आपका आ जाता है। फिर उसके बाद जो डीएलएड अभ्यर्थी होते चले जाते हैं जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्या करता है कि जो बीएड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर प्राइमरी से बाहर करके जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मतलब क्या करता है कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके खिलाफ ये लोग चल जाते हैं बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या बोल देता है कि जो बीएड अभ्यर्थी मतलब जो लोग भी यहाँ पर पेपर दिए उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल किया जाए, और उसके साथ यहाँ पर जो आपका मेरिट वगैरह है, फाइनल रिजल्ट है, उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी बोला जाता है कि ये जो आपका अंतिम निर्णय होगा जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उसके अधीन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्या किया था कि बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी से बाहर किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि आप निश्चित समय में आप जो है वो जवाब यहाँ पर दे दीजिए कि बीएड कैंडिडेट को आप प्राइमरी में शामिल करेंगे या फिर नहीं। उसके संबंध में शिक्षा विभाग जो छत्तीसगढ़ का है उसके पास क्या आदेश या फिर क्या निर्देश है, राज्य सरकार क्या चाहती है, वो आप हाई कोर्ट में जवाब जो है वो सौंप दीजिए। और फिर नॉर्मल सी बात है, जो आपका राज्य सरकार है वो किसके ऊपर डिपेंड है, राज्य सरकार बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में शामिल या फिर बाहर करने को लेकर एनसीटी के ऊपर डिपेंड है। और तो नॉर्मल सी बात है, राज्य सरकार किसके ऊपर प्रेशर देगा, एनसीटी के ऊपर। तो इसी तरीके से एक मामले हम छत्तीसगढ़ का बताए, इसी तरीके से आपका बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, यूपी में भी जो ऑलरेडी 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए उनका, तो कई सारे मामले जो है आपके एनसीटी के पास गया था। तो इसलिए एनसीटी को जो है इस तरीके का जवाब जो है वो मतलब एनसीटी की तरफ से जवाब जो है आपका आ गया।
मतलब अब यहाँ पर क्या है कि अब आपका साफ है कि जो बीएड कैंडिडेट है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो कोई भी एनसीटी के आदेश का वेट कर रहा था, तो एनसीटी का आपका मतलब जो आपका आदेश हो या फिर नोटिस हो, वो यहाँ पर हर एक स्टेट को जो है वो मतलब यहाँ पर शेयर कर दिया गया है कि हर एक स्टेट में जो है आपका एनसीटी का जो आपका नियम है वो यहाँ पर लागू जो है वो रहेगा। जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके का निर्णय है वही निर्णय जो है वो एनसीटी फॉलो करेगी। अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपका 80,000 पदों पे जो है आपकी भर्ती होनी, जिसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट और आगे का प्रोसेस जो है आपका बाकी है। तो देखिए बिहार वाला जो आपका मामला है बीएड कैंडिडेट को लेकर, तो अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं है। भले ही आप अपने मन से कहें या फिर बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनका स्टेटमेंट रहे कि जब हमारे पास डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है तो बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में शामिल करने का किसी भी तरीके का औचित्य तो नहीं है, तो उनका स्टेटमेंट है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, लिखित आदेश जो है आपका अभी तक नहीं आया है। और जो इसके पहले आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी और जो आपका बिहार का शिक्षा विभाग है उनके यहाँ पर संयुक्त रूप से बैठक जो है आपकी हुई थी, और इस मीटिंग में जो है आपका यहाँ पर निर्णय लिया गया। यहाँ पर क्या है कि जो आपका आयोग मतलब बीपीएससी क्या किया कि शिक्षा विभाग से यहाँ पर जानकारी मांगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है और बीएड को प्राइमरी में शामिल करे या फिर नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बीपीएससी है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं करेगी कि बीएड शामिल रहेंगे या फिर बाहर, ये आपका करना है जो आपका शिक्षा विभाग है उसको। तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है, बिहार का शिक्षा विभाग, उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि हम यहाँ पर विभागीय जो पदाधिकारी हैं उनके जो यहाँ पर महाधिवक्ता हैं उनसे हम यहाँ पर राय लेंगे। राय लेने के बाद यहाँ पर मतलब विचार विमर्श करने के बाद ही यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर विचार जो है आपका किया जाएगा कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए या फिर नहीं। और जो आपका मेरिट लिस्ट या फिर जो आपका कट ऑफ है या फिर जो आपका रिजल्ट बनाया जाए उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए, या सिर्फ प्योर मतलब डीएलएड अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर शामिल करके उनका ही रिजल्ट बनाकर उनका ही जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। तो इसमें आपका थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि एनसीटी की तरफ से सभी स्टेट को यहाँ पर नोटिस दे दिया गया हो, तो हो सकता है कि एक आध दो दिन में इस मामले का जो है आपका क्लियरेंस जो है वो निकल जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये भी बोला गया था कि बीएड वाले मामले को अगली जब बैठक होगी तो उस बैठक में हम यहाँ पर जो है वो क्लियर कर देंगे। तो हो सकता है कि बैठक ना हो, कोई उस तरीके का नोटिस या फिर आदेश जारी करके यहाँ पर बोल दिया जाए कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट बनेगा उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को ही जो है आपका शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई आपके ऑफिशियल लिखित जो है आपके आदेश नहीं आए हैं बीएड को अंदर करने को लेकर या फिर जो है आपके बीएड को बाहर करने को लेकर। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कल का ही न्यूज़ है, क्योंकि इसके पहले आपका बोला जा रहा था कि मिड अक्टूबर में जो है आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर के बाद मतलब वही आपका डेट है, कोई बस एक आध दो दिन का जो है आपका फर्क है। बाकी इतना आप समझिए कि 15 तारीख को जो आपका बोला गया था कि 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से आप लोगों का बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें आपका 3 हो, चाहे आपका प्राइमरी हो या फिर आपका माध्यमिक हो 9वीं से 10वीं और आपका उच्च माध्यमिक मतलब 11वीं से 12वीं हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका 9वीं से 12वीं मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया जाएगा वो यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। इसके बाद कोई उस तरीके का नहीं बदला होगा। और जो आपका प्राइमरी टीचर का रिजल्ट होगा ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए फाइनल रिजल्ट जो है आपका जारी नहीं किया जाता है। जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो टीचर हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, तो इसलिए उनका रिजल्ट फाइनल रहेगा। बाकी जो प्राइमरी टीचर है उनका रिजल्ट फाइनल नहीं रहेगा। लेकिन 10 सितंबर मतलब 10 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के कैंडिडेट हैं आप सभी लोग यहाँ पर जो आपका एक संख्या लगभग आपका बताया गया है 7 लाख की, 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का जो है प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर जो है आपके शॉर्ट लिस्ट जो है आपका किया जाएगा। और लगभग यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जो है आपकी जांच होगी। मतलब यहाँ पर क्या कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थी, मतलब टोटल आपके 80,000 पोस्ट है प्राइमरी टीचर का, तो उसमें 1 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि जो आपका फीमेल का रिजर्वेशन है या फिर जो आपके अलग अलग कास्ट का रिजर्वेशन है, क्योंकि उस रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता चले सबको 1 लाख जो आपका मेरिट हो या फिर 1 लाख जो आपके नंबर हो उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है, तो पता चले कि सब जनरल कैटेगरी वाले ही यहाँ पर जो है वो चले गए। तो वहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन है उसमें यहाँ पर अब जिस तरीके से ये मतलब एक पद के लिए 1.5 अभ्यर्थियों को बुलाएं या फिर 2 अभ्यर्थियों को बुलाएं, हालांकि 2 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, जो कि 1 लाख बुला रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आपका जैसे 2 पोस्ट हो तो 2 पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस तरीके से कराएंगे। मतलब 80,000 पद के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका जीएस का पेपर था 120 नंबर का, उसी नंबर के बेस पर यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, आपका पेपर अच्छा हो या फिर खराब हो, क्योंकि अभी आप जो सिलेक्ट होंगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर में सिलेक्ट होंगे, फिर भी उसके बाद भी आप प्राइमरी टीचर में सिलेक्ट होते हैं तो ये जो आपकी अगली वैकेंसी है 6 to 8 इसमें भी तो आप अप्लाई करेंगे ही। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी कैंडिडेट 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और उसी तरीके से आपका 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं टोटल आपका 6वीं से 8वीं मतलब जूनियर की जो आपकी शिक्षक भर्ती है 31,982 और 9वीं से 10वीं के लिए 18,880 और 11वीं से 12वीं के लिए
830 टोटल आपकी वैकेंसी है। देखिए ये जो आपकी रिक्तियां हैं कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो आपका भर्ती चल रहा है 7वें चढ़ का ये आपका फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी रिक्तियां बचेंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी, तब फिर ये जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जब आपके 70,000 इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो 70,000 प्लस जो है आपकी टोटल रिक्तियां होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि विभाग के पास, सरकार के पास यहाँ पर इतनी रिक्तियां मिल चुकी हैं जो कि इस रिक्तियों को कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो इसका मतलब साफ है कि इस वर्तमान में जो आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है इससे इस शिक्षक भर्ती का कोई जो है यहाँ पर आपका लेना देना नहीं है। मतलब आप पूरा फुल मोड में तैयारी होकर रहेगा। ऐसा कभी थोड़ा सा भी मत सोचिएगा, तनिक भी अपने मतलब माइंड में ये मतलब मिथ मत लाइएगा कि वो जो आपकी भर्ती है वो पूरा होगी फिर उसके बाद ये जो है आपकी वैकेंसी आएगी। इस देखिए ये वैकेंसी में रुकने का बस 2 रीजन है, एक तो आपका एसटीटी और दूसरा यहाँ पर सीटेट जुलाई अगस्त 2023 का रिजल्ट। जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है, सीटेट जुलाई अगस्त 2023 का रिजल्ट आता है, फिर उसके तुरंत बाद जो है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वहीं आपका मिड अक्टूबर का मतलब साफ है, क्योंकि नॉर्मल से बात है एसटीटी का भी आपका आंसर किया गया है, कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सीटेट का भी जो आपका ऑफिशियल है उसमें साफ साफ बोला गया है कि सितंबर के लास्ट में आपका सीटेट का भी जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जहाँ तक पूरा संभावना है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि जिस तरीके से विभाग की तरफ से बताया गया कि हम नवंबर में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, तो शायद नवंबर में बहुत मुश्किल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट नवंबर तक वो लोग एग्जाम करा लें। नहीं तो आप इतना समझिए कि दिसंबर के मिड या फिर दिसंबर के जो आपका पहला संडे हो, मतलब फर्स्ट वीक में इसी के लमसम जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी विभाग की तरफ से जो आपका बोला गया है वो बोला गया है कि हम अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नवंबर में एग्जाम करेंगे और दिसंबर 2023 में रिजल्ट जारी करेंगे। और 24 मतलब जो आपका अगले साल लोकसभा इलेक्शन है 24 से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले हम यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका पहली शिक्षक भर्ती उसका तो पहले ही हो जाएगा। बाकी जो आपका ये जो बीपीएससी टीआरई सेकंड है 8वें चढ़ की शिक्षक भर्ती, इसका हम लोकसभा इलेक्शन से पहले और आचार संहिता से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ज्वाइनिंग वगैरह जो है आपका करा देंगे। तो देखिए आप पूरा फुल मोड में तैयारी जो है वो करिएगा, क्योंकि कंपटीशन भी आपका टफ होगा। बीपीएससी पेपर करा रही है तो आप सभी लोगों को पता है कि प्राइमरी टीचर का लेवल किस तरीके से था, तो इसका लेवल जो है आपका टफ ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से सिलेक्ट हुए हैं प्राइमरी में वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। और जो इस बार आपका 9वीं 10वीं का जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड आ रहा है, तो 9वीं 10वीं में भी लोग अप्लाई करेंगे और ऊपर से 6 to 8 में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको नॉर्मल सी बात है कहीं पर उनको जॉब लग जाए, वहीं सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी यहाँ पर लगना जो है वो चाहिए। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए इसी अभी तक के लिए यही अपडेट है, बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं है। और बाकी OMR सीट को लेकर तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक अपना आंसर की जो है वो चेक नहीं कर पाए हैं कि OMR सीट आएगा उसके बाद ही हम चेक करेंगे। तब आप लोग अपना आंसर की जो है वो चेक मत करिए, क्योंकि आंसर की चेक करने के बाद भी यहाँ पर जो आपका चैलेंज वगैरह है हर एक चीज़ जो है आपका डेट समाप्त हो गया है। अब जो है आप डायरेक्ट जो है अपने रिजल्ट का जो है वेट करिए। और रिजल्ट जब आपका आएगा उसी के हो सकता है कि 1-2 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाए, या फिर जब आपका रिजल्ट आएगा उसी के साथ आप लोग का OMR सीट भी जो है आपका जारी किया जाएगा। पहले आपका यहाँ पर OMR सीट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा जब तक आपका टोटल सभी लोगों का आपका रिजल्ट न बन जाता हो, और जो जारी करने वाला जो आपका शेड्यूल है या फिर जो आपका डेट है वो जब तक जारी नहीं होता है तब तक आपको OMR सीट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।